Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। आज की वीडियो काफी खास वीडियो होने वाली है बिकॉज काफी सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कितनी वैकेंसीज हैं जो कि 2023 के एग्जाम के अंदर आने वाली हैं। CAPF 2023 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, क्या बम्पर वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर उन्हीं डाउट्स को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा एंड उसके साथ साथ आप लोगों को पिछले कुछ 5 ईयर्स की जो CAPF में वैकेंसीज आई है वो सारी वैकेंसीज भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वैकेंसीज जो है वो कितनी आ रही है और कितनी आ सकती हैं। बाकी ऑफिशियल भी दिखाऊंगा कि कितनी आएंगी, ठीक है, अप्रोक्स बेसिकली। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहला तो वैकेंसीज को जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितने सीट्स ऐसी होंगी जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि सेलेक्ट होंगे रिटर्न के अंदर, उसका एक आइडिया लग जाता है, एक रफ आइडिया आपको लग जाता है, ठीक है। और उसी बेसिस पे आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में पता चल जाता है कि आपको कितनी मेहनत करनी है या कितनी मेहनत नहीं करनी है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि सर वैकेंसीज कितनी आएंगी, कितनी नहीं आएंगी। तो आज इसी डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं जो कि CAPF की या UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि CAPF का भी एग्जाम वो देंगे, तो उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए ताकि उनको भी एक आइडिया लग जाए कि वैकेंसीज का क्या सीन है और उस हिसाब से अपनी वो प्रिपरेशन सही कर सके। क्योंकि कई बार हम बम्पर वैकेंसीज के धोखे में रह जाते हैं कि बम्पर वैकेंसीज रहेंगी, बम्पर वैकेंसी रहेंगी और आती नहीं है इतनी, आपका फिर जो है नुकसान हो जाता है, आपने उतने अच्छे से प्रिपेयर करा नहीं होता या आप ये सोचते हो कि कट ऑफ कम जाएगी, बट वैकेंसी कम आती है इस वजह से कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। और उसमें भी हम जैसे जो प्रीवियस ईयर के लोग हैं 2021 के 22 के वो बैठे होते हैं एग्जाम के अंदर, वो और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए जानना जरूरी है। तो सबसे 2023 की कितनी वैकेंसीज होगी इसको तो सस्पेंस में रखते हैं, इसको तो बिल्कुल लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी पहले मैं आपको पिछले 5 साल की वैकेंसीज दिखा देता हूं और उनके अंदर क्या चेंजेस आई ये भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2022 की वैकेंसी के बारे में। 2023 की वैकेंसी मैं आप लोगों को इन दी एंड बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 2022 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो कितनी थी, तो 2022 के अंदर जो हमारी वैकेंसीज आई थी वो आई थी 253। टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 253, जिसमें से CISF में थी 62, CRPF में थी 29, BSF में थी 66, SSB में थी 82 एंड ITBP में थी 14, ठीक है। देन उसके बाद हमारी ये जो वैकेंसी थी 253 ये चेंज हो गई। जब नोटिफिकेशन आया था तब 253 आई थी, लेकिन बाद में चेंज हो जाती है क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा होता है दीज आर सब्जेक्ट टू द वेरिएशन एंड वैकेंसी चेंज होने का मतलब ये कि घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। किसी ईयर घटती हैं, किसी ईयर बढ़ती हैं। जैसे 2022 के अंदर ये 253 घट के 233 हो गया था, ठीक है, 233 हो गया था। जो वैकेंसी SSB में 82 आई थी, इन्हीं में से कुछ वैकेंसीज घट गई और एक आध शायद ITBP में बढ़ गई थी, ठीक है। देन उसके बाद 2021 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, काफी सारे लोग हैं जिनकी प्रेफरेंस CISF होती है, बहुत सारे लोग CISF के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो पिछले 3 साल के अंदर 2020, 21, 22 3 साल के अंदर CISF की वैकेंसी 60 प्लस आई है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर थिंकिंग दैट दे शुड ज्वाइन CISF और दे हैव टू ज्वाइन CISF, ठीक है। 2021 के बारे में बात करें तो 2021 के अंदर जो इनिशियल वैकेंसीज आई थी वो आई थी 159, ठीक है, 159 वैकेंसी आई थी। यानी कि 2021 का जिसका मुझे अभी इंटरव्यू देना है सिर्फ 159 वैकेंसी आई थी। एक ऐसी चीज भी दिखाऊंगा जो कि आप खुद सोचोगे कि यार एक साल तो ऐसा हो रहा है और एक साल ऐसा हो रहा है। तो 159 वैकेंसी थी टोटल, जिसमें CISF की थी 67, अपनी CRPF की थी 36, BSF की थी 35, SSB की थी 1, सिर्फ एक वैकेंसी आई थी, ठीक है। इसमें ऑल तो चेंजेस आए बट एक वैकेंसी जब हमने देखी थी हम सोच रहे थे कि ये भी क्यों ही दिया, रख लेते अपने पास ही रख लेते इसको भी, ठीक है। और ITBP की 20, ठीक है। तो ये वैकेंसी थी 2021 में, लेकिन इनमें भी चेंज हुआ। एग्जाम होने के बाद 159 जो है वो बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई 171 हो गई। यानी कि अपनी 12 वैकेंसी बढ़ी, 12 बढ़ी ना, हाँ, अपनी 12 वैकेंसी जो है वो बढ़ी। 12 में से 12 की 12 कहां बढ़ी थी, वो बढ़ी थी SSB में, यानी कि एक से बढ़ के हो गया था 13, ठीक है। ये अपना हो गया था 2021 में। 2020 की बारे में बात करें, 2020 के अंदर भी वैकेंसी काफी कम थी और सिर्फ 209 वैकेंसी थी इन टोटल, जिसमें CISF था 69। आप देख लो पिछले 3 सालों से CISF की वैकेंसी 60 प्लस आ रही है, जो कि एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन अब 2023 में भी कितनी आएंगी कुछ पता नहीं है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी आ सकती है, ठीक है। तो अपनी CISF की थी 69, CRPF की थी 13, देन BSF की थी 78, ठीक है। देख लो कितनी हाई वैकेंसी है 78, आगे तो और भी दिखाऊंगा।
और एसएसबी के अंदर थी 22 एंड आईटीबीपी के अंदर थी 27। जनरली जो है एसएसबी और आईटीबीपी में कम ही वैकेंसी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये दोनों फोर्सेज न्यू फोर्सेज हैं और छोटी है, इनके अंदर बटालियन जो है वो भी काफी कम है, इसलिए वैकेंसीज भी कम आती है। वेरा सीआरपीएफ और बीएसएफ में ज्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये दोनों काफी बड़ी फोर्सेज है, बट जो सीआईएसएफ है उसमें कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, अब 2019 के बारे में बात करें। अच्छा, ये 2020 की वैकेंसी थी, ये भी चेंज हुई और चेंज होकर के कितनी हो गई? तो ये 209 वैकेंसी थी, ये बढ़ गई थी एक वैकेंसी बढ़ गई थी, यानी कि बाद में हो गई थी 210। ठीक है, तो हम भी सोच रहे थे कि एक भी क्यों रख लेते हैं अपने पास ही, पर चलो कोई बात नहीं, एक बढ़ी तो उस एक वैकेंसी की वजह से हो सकता है किसी एक इंसान का भला हुआ हो, और हुआ भी है, डेफिनेटली हुआ है, तो उसके लिए तो फायदा ही था। अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में इधर देखना कि वैकेंसी कितनी थी। ठीक है, 2019 में 18 में इधर तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आई थी। तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो थी 323। टोटल कितनी थी? 323, जिसमें से सीआईएसएफ की थी 28, सीआरपीएफ की थी 108। आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बताया सीआरपीएफ और बीएसएफ काफी बड़ी फोर्सेज है, तो इनमें क्या होता है वैकेंसी थोड़ी ज्यादा आती है। एसएसबी आईटीबीपी छोटी है तो इनमें वैकेंसी कम आती है। ठीक है, अपनी जो सीआरपीएफ है उसमें थी 108 एंड बीएसएफ में थी 100। तो यहाँ पे भी 100 के अराउंड वैकेंसी जो होती है दोनों फोर्सेज के अंदर देखने को मिल रही है। देख लो, यहाँ दो फोर्सेज की मिला के 208 हो गई है, और इधर टोटल मिला के 209 आया था। इधर दो फोर्सेज की मिला के 208 हो गई है, इधर टोटली 171 आया था, इधर टोटली 233 आया था। तो देख सकते हो, कई बार वैकेंसी इतनी कम आती है, कई बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है। और अपनी एसएसबी की 28 थी एंड आईटीबीपी की थी 21। ठीक है, ये सारी वैकेंसी थी 2020 के 19 के अंदर। अब इनमें भी चेंजेस आए। चेंजेस क्या है? तो 323 जो था ना, ये बढ़ गई, और बढ़ के कितनी हो गई? ये हो गई 330, ये बढ़ के 330 हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 2018 के अंदर। यहाँ पे आई थी, स्टार्टिंग में आई थी 398। देख लो, 398 टोटल वैकेंसी। अभी यहाँ एक चीज दिखाऊंगा आपको, 398 टोटल। सीआईएसएफ में थी 84, जो कि पिछले 5-6 सालों में वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब जिसका 2018 में हो गया उसकी तो मौज है बिल्कुल। लाइक सीआईएसएफ भी मिल रही है, बहुत सारे लोगों की सीआरपीएफ पहली प्रेफरेंस होती है, वो मिल रही है। अब सीआरपीएफ की वैकेंसी देखो, सिर्फ सीआरपीएफ की वैकेंसी थी 179। इधर 2021 में जो हमारा इंटरव्यू है ना, उसमें टोटल मिला के 171 है, और इधर सिर्फ सीआरपीएफ की 179 है। तो अब देख लो बस कितना वेरिएशन है। और स्टार्टिंग में तो ये 159 आया था। आप सोचो, सीआरपीएफ की 179 और इधर टोटल मिला के 170 बना रही है। ठीक है, देन उसके बाद अपनी बीएसएफ की कितनी आई थी? 60, एसएसबी की आई थी 29, आईटीबीपी की आई थी 46। तो ये सारा वैकेंसी स्ट्रक्चर था जो पिछले 5 सालों के अंदर देखने को मिला, 2022 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में। 2017 की भी बता दूं, 2017 में भी 170 वैकेंसी आई थी, सिर्फ 170। आप ये सोच लो, 2017 में सिर्फ 170 टोटल आई, और 2018 में सिर्फ सीआरपीएफ में 179 आई। तो कई बार इतनी कम आती है, कई बार इतनी ज्यादा आती है। अच्छा, ये 398 भी जो था ना, ये बढ़ गया था, मतलब ऑलरेडी इतनी ज्यादा है 398, क्योंकि आज के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है 398, लेकिन ये भी बढ़ के 462, 463 समथिंग हो गया था। ठीक है, और इसमें बाकी सारी वैकेंसी जो थी उनमें कुछ चेंजेस आए थे, बढ़ गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वैकेंसी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब बात करते हैं 2023 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है, और हाँ, कट ऑफ भी इसके ऊपर मैटर करती है। यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज्यादा थी तो कट ऑफ 92, 93 थी। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी घटी, कट ऑफ 117 हो गई। यहाँ पे वैकेंसी और घटी, कट ऑफ 118 हो गई। यहाँ पे वैकेंसी और घटी 171, तो यहाँ पे हमारी 2021 की कट ऑफ जो है वो 128, 130 के अराउंड है। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी तो कट ऑफ जो है वो 120, 122 के अराउंड है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि आपका जो वैकेंसी है वो कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब उसके बाद 2023 की वैकेंसी के बारे में बात करें तो 2023 में कितनी वैकेंसी आएंगी? देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस YouTube पे देखी हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की, जो कि बोल रहे हैं कि बम्पर वैकेंसी आएंगी, बम्पर वैकेंसी आएंगी, बट ऐसा खास तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑल्दो वैकेंसी ज्यादा है बट बम्पर तो नहीं है। बम्पर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। मेरे हिसाब से 4-5 सालों के हिसाब से देखें तो बम्पर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, जो 300 से नीचे है वो बम्पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी पिछले 18 और 19 में इतनी ज्यादा आ चुकी है कि इनको हम बम्पर की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से 170, 200, 230 इस तरह की वैकेंसी है। तो 2023 की वैकेंसीज कितनी आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये मेरा तो डेटा नहीं है, ना ही मैंने ये निकाला, ये कोई इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस,
तो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा आरटीआई फाइल की गई थी और उस आरटीआई के थ्रू पता चला कि इतनी वैकेंसीज जो है वो आ रही है 2023 के एग्जाम के अंदर। तो कितनी वैकेंसी आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पता है प्रॉपर, इस किसी को अगर ये नोट करना है तो नोट कर लो, मैं इसको रब कर दूंगा अभी, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मैं इसको फिर रब करके सीआईएसएफ 2023 की वैकेंसी जो है वो आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब करता हूं। तो हमारी जो 2023 के अंदर वैकेंसीज है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैंने नहीं पता लगाया, कोई इंस्टीट्यूट है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक आरटीआई फाइल करी और जिसके थ्रू एमएचए के द्वारा रिप्लाई किया कि इतनी वैकेंसी 2023 के अंदर एक्सपेक्टेड है इन द सीएपीएफ एसी एग्जाम। वो कितनी है? तो वो है 284, यानी कि 284। आप इस पिक्चर को देख सकते हो, ये पिक्चर आपके सामने है जिसपे ये आरटीआई का रिप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि कितनी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। मैंने नाम वगैरह हाइड कर दिए सारे, ठीक है। तो 284 वैकेंसी है। तो ये आप देख लो कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बोल रहे थे कि बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज आएंगी, और बम्पर का तो यार हम जैसे लोगों को, देखो हम जैसे देसी लोगों को बम्पर का मतलब बम्पर ही समझ में आता है कि बहुत ज्यादा, लाइक 400 500। जैसे सिविल सर्विस में 2021 में मान लो 700 वैकेंसी आ गई, तो अगले साल कोई बोल रहा बम्पर आएंगी, तो हमारा मतलब है, हमारा मानना है कि 1000 1200 ऐसी आएंगी, उसको बोलते हैं बम्पर। तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि 400 होंगी 500 होंगी, इलेक्शन ईयर है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 284 वैकेंसीज है। अब फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बताया गया आरटीआई रिप्लाई के अंदर कि कितने किसमें कितनी आ रही है, किसमें कितनी नहीं आ रही है, बट यस जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें बता दिया जाएगा। एंड ये 284 भी टेंटेटिव है, ठीक है, टेंटेटिव है, मतलब जैसे हर साल चेंजेस आए, लाइक 170 150 से 170 हो जाना, 250 से 230 हो जाना, वैसे ही ये 284 घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, बट मेरा मानना है कि बढ़ेगी। 284 को एटलीस्ट 300 तक तो पहुंचाया जाएगा, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बढ़े ही, हो सकता है 284 घट भी जाए और हो सकता है सेम भी रहे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी फॉर द वैकेंसीज। आप इस फोटो को देख लो, इस फोटो के अंदर सारी डिटेल जो है वो बताई हुई है, ठीक है। एमएचए के द्वारा रिप्लाई किया गया जो कि वैकेंसीज के बारे में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द लास्ट 5 ईयर वैकेंसीज एंड द सीएपीएफ 2023 के अंदर कितनी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका जो भी डाउट होगा वैकेंसी से रिलेटेड वो रिजोल्व हो गया होगा, एंड इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकोगे। बिकॉज बम्पर के चक्कर में कुछ लोग ये सोच लेते कि कट ऑफ लो जाएगी, आराम से करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कट ऑफ वही ज्यादा ही रहने वाली है, और फिर वही बात है कि 22 का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, 22 का फाइनल और 23 का एग्जाम पहले हो जाएगा, तो फिर वही 22 के ज्यादा नंबर वाले लोग उधर बैठने वाले हैं, फिर कट ऑफ जो है बढ़ने वाली है, जैसे मैंने आपको 2021 वाले केस में बताया था, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए, सिर्फ 4 महीने बचे हैं बस। अब ये एक वीडियो देख लो, वैकेंसी का डाउट सारा क्लियर कर लो, इधर उधर सर्च मत करो। मैं देखता हूँ लोग वैकेंसी एंड कट ऑफ खेलते रहते हैं, वो सब मत करो, ठीक है। अपना प्रिपरेशन करो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अभी वैकेंसीज के ऊपर लाए हैं, ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर भी लाएंगे, लास्ट 5 ईयर्स में सीएपीएफ के किस तरह के क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा है। बाकी मैं पीवाईक्यू सीरीज भी लाया हुआ, मैंने पीवाईक्यू करा रहा हूं मैं, पॉलिटी के जो साइंस के दो सीरीज चल रही है, फिर उसके बाद अगला तीसरा सब्जेक्ट लाएंगे। तो ऐसी वीडियोस आती रहेंगी टिल योर एग्जाम। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियोस भी ना रुके, और आपकी प्रिपरेशन में जितना मैं हेल्प कर सकूंगा उतना करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।